अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मोहतरम हैं उज़ैर खान, इन्होंने दो मुख्तलिफ सवालात किए हैं। एक क्वेश्चन है, सर क्या नींद वाली मेडिसिन लेके जाने से कोई मसला बन सकता है? प्लीज सर बताइए, मसला होगा या नहीं वगैरह। दूसरा क्वेश्चन है, एक बंदा उम्रा करने गया है और नियम की गोलियां साथ लेकर गया है जो कि नींद की हैं। अब वो मेडिसिन चेक हो रही हैं, क्या कोई सीरियस मसला हो सकता है? इनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, एक बात सारे लोग याद रखिएगा, जब भी हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, ठीक है, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है कि आप रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसके लिए फिर आपने करना ये है, एक तो आपने प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनवानी है किसी अच्छे ऑथेंटिक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से, नंबर 1। नंबर 2, आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो हमारा पाकिस्तान का है या दुनिया के किसी मुल्क से हैं, तो आपके उस कंट्री का जो इदारा होगा, आपने उनसे लाजमी मशवरा करना है, लाजमी पूछना है कि ये जो मेडिसिन है क्या मुझे अलाउ है, मैं लेके जा सकती या सकता हूं कि नहीं। क्योंकि वहां से जो लेटेस्ट अपडेट्स आई होती हैं वो मिनिस्ट्री वालों के पास होती हैं, उनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन अलाउड है और कौन सी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात याद रख ले, सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म की आप नींद वाली, नशे वाली, गुनूदगी वाली मेडिसिन नहीं लेके जा सकते। कोशिश करनी है कि ऐसी कोई चीज आपने किसी की भी नहीं लेके जानी। कोई भी आपसे कहे कि मेरी मेडिसिन आप लेते जाएं, वहां किसी को हैंडओवर करनी है, तो मेरे भाई आपने ये रिस्क नहीं लेना। सऊदी अरेबिया के जो लॉज हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई नशावर चीज निकल आती है, कोई नींद वाली चीज निकल आती है, तो मेरे भाई उनके जो लॉज हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब ये कहे ना कि मैं सिफारिश करवा लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे भाई वहां पे नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस रहना है। यहां से जब भी आपने जाना है उम्रे पे या हज पे, कभी भी जाएं, या आपने किसी की भी मेडिसिन साथ नहीं लेके जानी। अपनी मेडिसिन जो लेके जानी है, पहले आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स वालों से बात करनी। अब उनसे कैसे बात करनी है? सिंपल सा तरीका है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं हाजी कैंप के, तो आपने उनको कॉल करके पूछ लेना, सर इस तरह की मेरी सिचुएशन है, ये मेडिसिन मैं रेगुलर और फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं, क्या ये परमिशन है, मैं लेके जा सकता हूं? अगर वो कहते हैं कि आप लेके जा सकते हैं और जो तरीका वो बताएं उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने चलना है। अगर वो कहते हैं नहीं लेके जा सकते तो ना लेके जाएं। दूसरी बात है, कॉमन सेंस की है, हर बंदा ज़हन में बिठा ले, जिसने कभी भी उम्रे पे जाना है, ये जा रहा है, या इरादा है कि मेरे भाई कोई भी नशे वाली चीज आपने साथ नहीं लेके जानी, नींद वाली चीज नहीं लेके जानी, ये बस ज़हन में बिठा ले। जनरल सिनेरियो में बात कर रहा हूं, किसी को शुगर होती है, कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कुछ डिप्रेशन के होते हैं, एंजाइटी होती है, 100 तरह की आजकल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को बीमारियां हैं, तो इसलिए वो रेगुलर मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, बल्कि आप यूं समझे कि वो उन्हीं मेडिसिन की बेस पे ही चल रहे होते हैं। तो अगर वो मेडिसिन उनकी स्किप कर देते हैं या नहीं लेके जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। सपोज लाइक कोई प्लेन में जा रहा है और उसको इंसुलिन लगती है, शुगर वाली, डे एंड नाइट टाइम पे, और उसके पास इंसुलिन ही नहीं है, तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अंडरस्टूड बात है। तो ऐसे लोगों को इंसुलिन लेके जानी होती है। तो ये सारे जो मामलात हैं आपने कंसल्ट करने हैं, आपने मुशावरत से लेके जाना है, अपनी मर्जी से, अपनी अटकल से, अपनी अकल से, अपनी सेंस के साथ आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, ना यहां से जाते हुए ना वहां से आते हुए। मेरे कोई बहुत करीबी जानने वाले थे, ये 10-12 साल पुरानी बात है, कि वो मेरे से सख्त नाराज हो गए थे। वो कह रहे थे कि आपने मदीना मुनव्वरा से कोई मेडिसिन लेके आनी है। वो मेडिसिन यहां से भी मिलती थी, तो मैंने कहा जो यहां से मिलती वहां से उठाने की क्या जरूरत है? देखिए, अल्लाह ना करे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप वैसे ही देखिए, मैं ये जरूरी नहीं होता कि हर मेडिसिन पे आपको वहां पकड़ लेंगे सजा होगी, ऐसा नहीं है। आपको पकड़ के वैसे ही बिठा लेते हैं साइड पे, आपका सामान वहां पे रैप हुआ वो ओपन करवा देते हैं। आप बताएं आपको कितनी परेशानी हुई है। हज पे हमारे साथ कोई हाजी साहब थे, उनके बैग के अंदर सिगरेट्स की जो क्वांटिटी थी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उसे कहा कुछ नहीं, 9 घंटे बिठाए रखा था एयरपोर्ट पे, वो जब्त भी हो गई थी, 9 घंटे बिठाए रखा था जद्दा एयरपोर्ट पे। अब 9 घंटे आप देखिए उसको कितनी परेशानी हुई। वो सरकारी हज स्कीम के तहत लोग गए होते हैं और वहां पे हमारे पासपोर्ट सबमिट होनी होती हैं, गाड़ियों में बैठना होता है, चेक लिस्ट होती है, फिर आपकी एंट्री हो, 100 मामलात होते हैं।
वो बेचारा सबसे रह गया ना, फिर जाके आपने पहली ही फुर्सत में उम्रा करना होता है, क्योंकि हज तमत्तो के लिए गए थे, अब उसका उम्रा भी रह गया, हालत हराम की पाबंदियों के साथ था वो, ठीक है। अब उसने उम्रा बाद में जाके किया, 9 घंटे बैठा रहा बेचारा। इसी तरह अल्लाह ना करे आपको परेशानी हो सकती है। आप देखिए आपका सामान है, रैप किया हुआ है, कितनी मेहनत से मुशक्कत से आपने उसको तरतीब के साथ जोड़ा होगा, रखा होगा, वो आपका सामान वहां पे खुलवा देते हैं, ओपन करवा देते हैं, ठीक है। अब कितनी परेशानी होगी। इंटरनेशनली एक इसी तरह है कि आपने विदाउट वो उसकी रैपिंग तो आप मूव ही नहीं कर सकते। तो आपका कहीं भी सामान सपोज करें कनेक्टिंग किसी एयरपोर्ट पे आपका उन्होंने सामान खोल दिया है, यहां से आप दुबई गए, दुबई से आपने सऊदी अरेबिया जाना है, तो अब दुबई एयरपोर्ट पे आपको ये परेशानी का सामना है। मुझे बताएं अब आगे जाके आपने फिर रैपिंग करवानी है, अगली फ्लाइट का टाइम ही थोड़ा सा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं ना। इसलिए ऐसा कोई रिस्क ना मेरे भाई लें, ऐसी कोई चीज आप साथ ना लेके जा करें। आप अपना ख्याल रखें बस, और जिस सफर पे जा रहे हैं, जिस मुकद्दस सफर पे, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, उस पर फोकस करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत, सलामती, ईमान की सलामती वाली दे। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।